अब की बार 400 के पार। इसके लिए थोक के भाव में भारत रत्न बांटेगी मोदी सरकार। जी हां, लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर भारत सरकार ने भारत रत्न का पिटारा खोल दिया है। पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा हुई थी, अब नई घोषणा हुई है। महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न मिलेगा। महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक उदारीकरण के जनक पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न मिलेगा। निसंदेह जो भारत रत्न पाए हैं वो सम्मानित हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से ये सरकार अब की बार 400 के पार के नारे को फलीहार्थ करने के लिए, फलीभूत करने के लिए भारत रत्न का उपयोग कर रही है, कहीं न कहीं अब इस पर सवाल जनता से भी उठेगा, राजनेताओं में भी चर्चा होगा। क्यों चर्चा होगा और क्या चर्चा होगा, आज के शो में हम यही बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा भारत रत्न के राजनीतिकरण पर, क्योंकि आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में कोरोना काल में विधानसभा के चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी को तख्ता पलटना था बंगाल की बेटी का। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना था ममता बनर्जी को। इसलिए नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रविंद्रनाथ टैगोर के वेशभूषा में आ जाते हैं, दाढ़ी अपनी रविंद्रनाथ टैगोर के स्टाइल में बढ़ा लेते हैं और उसके बाद ठीक विधानसभा चुनाव के पहले बंगाल के लाल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे देते हैं। क्यों देते हैं? उनको यह साबित करना था कि वो बंगाल के लोगों के सच्चे हितैषी हैं। ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने के लिए जिस ढंग से राजनीतिकरण करते हुए प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया, इस पर इसलिए सवाल नहीं उठा कि कहीं न कहीं डिजर्व करते थे प्रणब मुखर्जी भारत रत्न को, लेकिन समय गलत था। 10 साल से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर बैठे हैं और 10 साल में चाहते तो 10 से 20 लोगों को भारत रत्न से अलंकृत कर सकते थे। उन्होंने किया भी कुछ लोगों को, लेकिन जिस ढंग से अपने शासन के 10वें साल में और 1 महीने के अंदर 5-5 लोग को भारत रत्न दिए, कहीं न कहीं अब सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या राम मंदिर के बल पर अब की बार 400 के पार का नारा फलीभूत नहीं हो रहा था? क्या कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के बाद भी मोदी सरकार 400 के पार नहीं जा रही थी? इसलिए चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देकर और उनके पौत्र जयंत चौधरी को अपने पाले में लाया जा रहा है। चूंकि ये सब सम्मानित व्यक्ति हैं, कहीं न कहीं हकदार हैं भारत रत्न के। अगर इनको भारत रत्न नहीं भी मिलता तो इस सही माने में हमेशा ही भारत रत्न रहते, भले ही सरकार दे या न दे। लेकिन जिस ढंग से स्वामीनाथन को भी, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया, क्या स्वामीनाथन रहते तो इस भारत रत्न को स्वीकार कर लेते? नहीं करते। मैं कह रहा हूं नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि महान कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, उनके वजह से देश में भूखमरी कम हुई।
उनकी एक रिपोर्ट थी, एक कमेटी बनी हुई थी और उन्होंने उस कमेटी का एक रिपोर्ट दिया था जो कि एमएसपी पर था। उनका स्पष्ट कहना था कि कृषि का लागत अब प्लस 50% जोड़कर एक एमएसपी तय किया जाए, लेकिन आज तक कोई भी सरकार एमएसपी लागू नहीं की। क्या ये अच्छा नहीं होता कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू कर कर उनको सच्चा भारत रत्न दे दिया जाता? आज भी इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या उनकी आत्मा आहत नहीं होती होगी कि मेरे इतने करने के बाद भी आज इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्या सरकारों का ये प्रयास नहीं होना चाहिए था कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू कर कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए? लेकिन ये वही सरकार है जो किसान आंदोलन को खालिस्तान आंदोलन का नाम देती है, किसानों पर डंडे चलाती है और चुनाव के ठीक पहले स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर किसानों का हितैषी होने का, नाटक नहीं कहूंगा, हितैषी होने का दावा करती है। क्या नरसिंह राव, वही नरसिंह राव जो कांग्रेस के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाले हैं, आंध्रा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए हैं और जिन्होंने भारत के बाजार को वैश्विक लोगों के लिए, वैश्विक कंपनियों को खोल दिया, भारत में उदारीकरण के जनक कहे जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिनके वजह से देश की अर्थव्यवस्था जो चंद्रशेखर के समय में गिरवी हो गई थी, उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए और कहीं न कहीं भारत पीवी नरसिम्हा राव के आर्थिक उदारीकरण के प्रयासों के बल पर ही आज का जो भारत दिख रहा है, उसके पीछे पीवी नरसिम्हा राव की नीति और नियत थी। वो अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे और पूर्व प्रधानमंत्री, उनके वित्त मंत्री थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उन्हीं मनमोहन सिंह के पिछले 10 साल के कार्यकालों पर आप श्वेत पत्र लाते हैं, उनको बताते हैं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों के वजह से, कुप्रबंधन की वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और उन्हीं के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को आप भारत रत्न दे रहे हैं। क्या आप भारत रत्न देकर 400 के पार जाना चाहते हैं? मंशा स्पष्ट है आपकी। आप हर उस वर्ग का वोट लेना चाहते हैं, हर उस कम्युनिटी का वोट लेना चाहते हैं जो आपको 400 के पार जाने में रोक रही है। बहुत ही अच्छा होता आप 10 साल के कार्यकाल में धीरे 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 सबको सम्मानित किए होते, लेकिन सबको एक बार में सम्मान करना कहीं न कहीं आपकी नीति पर और नियत पर सवाल उठा रही है और कहीं न कहीं सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आपको राम मंदिर के नाम पर 400 के पार सीटें नहीं मिलने जा रही है। इसलिए आपको नीतीश की भी जरूरत है और इसलिए आपको जयंत चौधरी की भी जरूरत है। और शायद आपको आश्चर्य न हो कि अगले कुछ दिन में कांसी राम को भी भारत रत्न मिल जाए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती भी बड़ी जरूरी है भारत की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के 400 के पार के मिशन के लिए। इसलिए हो सकता है कि मायावती को खुश करने के लिए कांसी राम को भी भारत रत्न की घोषणा कर दिया जाए, क्योंकि ये भारत रत्न का जो भी, इसको मैं वितरण कहूँगा, ये सम्मान होता है, इसको देने का काम किया जाता है। और अगर आप किसी को सम्मानित किए होते तो 10 साल के कार्यकाल में धीरे धीरे सबको सम्मानित करने का प्रयास किए होते, लेकिन चुनाव के ठीक पहले अगर आप ये कर रहे हैं तो सवाल आपके ऊपर उठेगा ही। और आपने तो चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, उस चौधरी चरण सिंह को दे दिया जो किसानों के हक और हकूक के लिए हमेशा लड़ते रहे, और उन्हीं किसानों पर आपकी सरकार डंडे चला रही है, उनके जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है। वहां आपकी आत्मा नहीं जागी कि नहीं आज चौधरी चरण सिंह रहते ही धरती पर तो दुखी होते, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए इन किसानों को
उनका मांग दे दिया जाए, वो जो मांग रहे हैं एमएसपी का कानून उनको दे दिया जाए। लेकिन जिस ढंग से ये वितरण हुआ है भारत रत्न का, सवाल जनता उठाएगी। हो सकता है कि आप 400 के पार चले जाएं, लेकिन कहीं न कहीं सवाल आप पर हमेशा उठते रहेंगे मोदी जी कि आप महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं किए। आपने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, आपने यूसीसी को मुद्दा बनाया, आपने धारा 370 को मुद्दा बनाया, आपने तमाम जो भारत की विभूतियाँ थीं उनके अलंकरण को, ये अलंकार है उनका विभूषण है, उनके विभूषण को राजनीति के लिए अपने प्रयोग किया। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचार है? क्या इस तरह से एक ही साथ में 5-5 लोगों को भारत रत्न देना उचित है, या भारत रत्न का राजनीतिकरण हो रहा है? आप अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।